कल से विधानसभा सत्र का आगाज होना है। ऐसे में अभी कार्य मंत्रणा की बैठक हुई और उसके बाद अब सर्वदलीय बैठक चल रही। हालांकि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। संग्राम सिंह हैं, आर.के. वर्मा हैं, ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या रहा कार्य मंत्रणा की बैठक में? आप लोग खुद मौजूद थे। कितने दिन सदन चलेगा और क्या बातें हुई? देखिए, कार्य मंत्रणा की अभी मैं बैठक से आ ही रहा हूँ। सरकार पूरी तौर पर फेलोर है और चर्चा भी नहीं कराना चाहती। जो मानसून सत्र की कार्य अवधि आई है वो 11 से लेकर 14 तक और 14 को दोपहर तक ही। और हम सब चाहते थे कि अगर आप इतनी हाईटेक विधानसभा बनाए हैं तो इसकी खूबसूरती इसमें है कि इस पर चर्चा, जो किसान है, मजदूर है, जो आज स्कूलों के मर्जर से पीड़ित समाज के लोगों को पढ़ाई से वंचित किया जा रहा, जो उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिले बाढ़ की चपेट में हैं, मेडिकल कॉलेज की पूरी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी है, कोई भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में समय से नहीं हो पा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ढिढोरा पीटा था कि हम प्रयागराज को विश्व स्तरीय सुविधाओं से जोड़ दिए हैं। वहाँ की गलियाँ, वहाँ की सड़कें, वहाँ के सीवर, जो तस्वीरें आई वहाँ से, वो सबको विचलित कर दी। पूरे के पूरे मोहल्ले डूब गए, घरों में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया, वहाँ का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। हम सब चाहते थे कि इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हो और सरकार चर्चा करा के जो उसका सार्थक परिणाम आए या जो निर्णय ले सरकार, उसके लिए जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो इसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। लेकिन हम सबके अनुरोध पर एक भी हमारा सुझाव 15-16 को 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, 16 अगस्त को जन्माष्टमी है। हमने कार्य मंत्रणा में कहा कि आप 17 तारीख को चला लो, 17 नहीं 18, 19, 20 में चला लो। तो सरकार ने एक भी अनुरोध नहीं माना। तो वो कहते हैं कि हम रात भर चलाएंगे और विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 2047 तक उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होगी, उनके मिनिस्टर प्रेजेंटेशन देंगे और उस पर चर्चा होगी। तो मैं कहा, अंधेरे में क्यों चर्चा कराना चाहते हो? आखिर दिन से इतना डर क्यों? तो सरकार चर्चा से ही भाग रही है। वो एक स्टंट करती है, एक न्यूज बनाने के लिए कि हमने विधानसभा को रात भर चलाया। आखिर क्या कारण है? रात भर क्यों चलाना चाहते हो? क्यों कार्य दिवस बढ़ाना नहीं चाहते हो? देश की सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश है, 24-25 करोड़ यहाँ की आबादी है। यहाँ के पश्चिमांचल की अपनी समस्या, पूर्वांचल की अपनी, मध्य की अपनी, बिजली के निजीकरण से लेकर के बहुत समस्याएं हैं जिस पे समाजवादी पार्टी अपनी राय देती, सुझाव देती। लेकिन सरकार पूरी तौर पे चर्चा से भाग करके कार्य अवधि कम करते जा रही है। इसलिए जनता ने अब तय कर लिया है कि जो सरकार चर्चा ही नहीं कराना चाहती, ऐसी सरकार को चर्चा से ही बाहर कर देगी। और 24 घंटे लगातार, आर.के. वर्मा जी हैं, 24 घंटे सर लगातार सदन चल रहा है और आप लोग फिर भी संतुष्ट नहीं हैं। ये तो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं हम लोग 24 घंटे चला रहे हैं, जो बात रखनी हो अपनी रखें। 24-24 घंटे किसी सरकार ने चलाया है? हम तो चला रहे हैं, कीर्तिमान बना रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक नया कीर्तिमान बना है। पौराणिक काल में असुर राज होता था, जब मदिरा का सेवन लोग करके तांडव किया करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राम राज में शराब की दुकानें, मधुशालाएं जिस तरीके से खुल रही हैं, उसे लगता है कि उनसे भी बड़ा राज कायम करने जा रही है। यह है भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि। रही बात मानसून सत्र की, तो मानसून सत्र हमारे यहाँ जो नियम है, जो परंपराएं हैं, नियम के अनुसार कम से कम 90 दिन विधानसभा चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों जवाब नहीं देते कि एक वर्ष में 90 दिन हम विधानसभा चला करके दिखाएंगे? चलाएं, विपक्ष तैयार है, 180 दिन रुकने को तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सवालों से बचना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों से देश का आम नागरिक परेशान है। अभी पहली बरसात में आपने देखा जिस तरीके से बाढ़ ने पूरे प्रदेश में तांडव किया। मैं प्रयागराज से आता हूँ। प्रयागराज की हालत यह है कि प्रयागराज के मोहल्लों में समुद्र मंथन हो रहा है और उस मंथन से जो बीमारी पैदा होगी, फिर सरकार के कान खड़े हो जाएंगे। सरकार ने उसके लिए कोई तैयारी नहीं की। सरकार ने समय रहते नालों की सफाई नहीं कराई,
पंपों को संचालित कराने का काम नहीं किया, जिसका परिणाम है कि पहली बारिश के बाद ही प्रयागराज के लगभग शहर के आधे मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं। अभी 3-3 फीट पानी भरा हुआ है। कुछ जगहों पर ऐसे हैं जहां पर 6 फीट 7 फीट पानी अभी भी एक एक तल लोगों का डूबा हुआ है। सरकार को इसकी खबर नहीं है। सरकार के मंत्री जाते हैं, बाढ़ का लुत्फ उठाते हैं और चले आते हैं। और वही रही बात जो राहत सामग्री की, मेरे पास वीडियो है, आप देख लेंगे। लोगों ने, जनता ने सीधे आरोप लगाए कि हम लोगों से 100-100 रुपए लेकर के राहत सामग्री देने का काम किया गया। लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस आपदा को अवसर बनाने का काम किया। तो यह सरकार का आईना है। आज उत्तर प्रदेश का जो बेरोजगार है वो नौकरी के लिए कहीं दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है, गुजरात जाता है, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं मिल रही है। आज जो किसान है, किसान महंगाई से परेशान है, उसकी उपज जो है उसकी लागत बढ़ती जा रही है। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि 2022 में हम किसानों की आमदनी को 2 गुना करेंगे। आज 2025 चल रहा है। ना तो खाद में सब्सिडी बढ़ाने का काम किया, ना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड में कोई सब्सिडी बढ़ाने का काम किया, और ना ही इसका जो विपणन है, विपणन बढ़ाने पर कोई सरकार ने फोकस किया हो। जो एक्सपोर्ट करके भारत के किसानों की आमदनी बढ़ा सकते थे, लेकिन उस पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। काम क्या किया? नमस्ते ट्रंप के नाम पर कई अरबों रुपया बर्बाद करके आज देश के लोगों को 50% से ज्यादा टैरिफ चुकाना पड़ रहा है। ये है सरकार की उपलब्धियां। चलिए, रविदास मेहरोत्रा जी, सर क्या मुद्दे रहेंगे? आप तो बहुत सीनियर नेता हैं, क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप जो है वो सदन में इस बार आप लोग मुद्दे उठाने जा रहे हैं? किस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरेंगे? पूरे प्रदेश में जनता अलग अलग समस्याओं से परेशान है। प्रदेश में बाढ़ आई हुई है, बहुत से शहर, बहुत से मोहल्ले बाढ़ में डूबे हुए हैं, और लखनऊ शहर के अंदर जो 27 नाले हैं, ये सभी नाले उफना गए हैं, और 1 लाख से अधिक लोगों के घर के अंदर नालों का पानी भरा हुआ है। बरसात से पहले नाले साफ नहीं किए गए, नाले भर गए। जब बरसात हुई तो उसके बाद वो सारा पानी घरों के अंदर भर गया है, लोगों का जीना दुभर हो गया है। प्रदेश के अंदर 5000 स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है। भाजपा की सरकार जो है शराब की दुकानें खोल रही है और स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है। आज जब हम लोगों ने उन 5000 स्थानों के ऊपर पीडीए पाठशाला लगाई तो तमाम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखाने का काम कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पढ़ा रही है कि ना से नाथूराम गोडसे। हम किसी भी कीमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना से नाथूराम गोडसे पढ़ाने नहीं देंगे। हम कहते हैं कि ए से अशफाकुल्ला खां, बी से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बी से भगत सिंह, सी से चंद्रशेखर आज़ाद, डी से दुर्गा भाभी, और ऐसे तमाम जो हमारे आर से रामप्रसाद बिस्मिल, एस से सुभाष चंद्र बोस, ये हम पढ़ाएंगे। हम ना से नाथूराम गोडसे पढ़ाने नहीं देंगे, और इसी की लड़ाई आज पूरे प्रदेश में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, अपराधी भयमुक्त हो गए हैं, जनता भयभीत है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो टॉप 20 अपराधी हैं उनकी लिस्ट जारी करी जाए। अगर वो लिस्ट जारी हो जाए तो पूरा प्रदेश जान जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों की पार्टी है, और सारे अपराधी, 20 अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता निकलेंगे। और ऐसे ही लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, हमारी बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इन तमाम मुद्दों को हम लोग चाहते हैं कि विधानसभा के अंदर चर्चा हो। सरकार चर्चा से भाग रही है, सरकार के पास जनता के प्रश्न का जवाब नहीं है, इसलिए हाउस को बहुत छोटा करने का काम किया जा रहा है। और हम लोगों ने आज ये मांग करी है कि 17 तारीख के बाद फिर से विधानसभा का सत्र चले। धन्यवाद। आपने विधायकों को सुना, नाराजगी भी है सदन छोटा चलाने को लेकर, और ये मांग की जा रही है कि सदन 16 तारीख के बाद भी चलाया जाए। हालांकि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं 24 घंटे सदन चलाने के बाद हम एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे।
कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।